नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। यूपीआई पेमेंट सिस्टम में एक नई क्रांति हुई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई में कई अहम फीचर्स लॉन्च किए हैं। अब क्रेडिट ऑन यूपीआई के जरिए बैंक ग्राहकों को छोटे मोटे लोन दे सकेंगे। साथ ही एनपीसीआई ने ग्राहकों के लिए यूपीआई एटीएम और हेलो यूपीआई जैसी कई यूनिक सुविधाएं पेश की हैं। ऐसे में आज हम यूपीआई की इन्हीं खास फीचर्स पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या है ये फीचर्स एक आम आदमी के लिए, ये कैसे मददगार साबित होंगे और इससे ई ट्रांजैक्शंस को कितना बढ़ावा मिलेगा। इस पर करेंगे बहुत ही खास एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये डिजिटल पेमेंट की क्रांति का दौर है, तभी तो देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए इसे जारी करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इसे लेकर कई और नए फीचर्स पेश किए हैं। इसमें क्रेडिट ऑन यूपीआई फीचर, यूपीआई एटीएम के साथ साथ हेलो यूपीआई जैसे प्रोडक्ट पेश किए गए हैं। जाहिर है इससे यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करना तो आसान होगा ही, साथ ही इसकी लोकप्रियता और दायरे में और विस्तार होगा। सबसे पहले यूपीआई के उस फीचर की बात करते हैं जो यूपीआई के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये फीचर है क्रेडिट ऑन यूपीआई, यानी अब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी आप अपने मोबाइल फोन के जरिए किसी को छोटे मोटे पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए बैंक आपको कर्ज देगा। ये फीचर प्री अप्रूव्ड लोन की तरह काम करेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह ही कस्टमर को खर्च करने के लिए बैंक की ओर से एक अमाउंट की एक निर्धारित लिमिट दी जाएगी। इसके बाद ही कोई कंज्यूमर इस सुविधा का फायदा उठा सकेगा। देश के करीब करीब सभी प्रमुख बैंक इस फीचर से जुड़ चुके हैं। इनमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। वहीं एक और नए यूपीआई एटीएम फीचर के तहत एटीएम से बगैर डेबिट कार्ड के भी पैसे निकाले जा सकेंगे। यूपीआई के जरिए कैश निकालने के लिए एटीएम पर अमाउंट चुनना होगा। चुनी हुई राशि से जुड़ा यूपीआई क्यूआर कोड दिखाया जाएगा। उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के यूपीआई ऐप से स्कैन करना होगा और यूपीआई पिन डालना होगा। प्रक्रिया पूरी होते ही एटीएम से कैश निकल जाएगा। इसके लिए जिस एटीएम का इस्तेमाल हो रहा है वो इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा से लैस होना चाहिए। नए फीचर्स में हेलो यूपीआई को भी काफी अहम माना जा रहा है। इसमें ऐप, फोन कॉल के जरिए बोलकर यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। अभी ये फीचर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में काम करेगा, लेकिन जल्द ही ये फीचर देश की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध किया जाएगा। अभी इस तरह के पेमेंट की लिमिट 100 रुपए रखी गई है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल तो 2016 में शुरू हुई यूपीआई की सुविधा महज 7 साल में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। एनपीसीआई के आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में यूपीआई के जरिए करीब 126 लाख करोड़ रुपए के 74 अरब से अधिक के लेन देन हुए, जबकि 2021 में यूपीआई से 71.5 लाख करोड़ रुपए के 38 अरब से अधिक लेन देन हुए थे। अब इसमें नए फीचर्स के जुड़ने से इन आंकड़ों में और उछाल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत कीजिए मधु एकम्बरम जी का। फाउंडर डायरेक्टर हैं फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। हमारे साथ है सत्यम कुमार, सीईओ एंड को फाउंडर लोन टैप के। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अंकुश सबरवाल, फाउंडर एंड सीईओ हैं CoRover.ai के। अंकुश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी, आपसे चर्चा की शुरुआत, और जो सबसे हाईलाइटेड जो अचीवमेंट अगर इसे कहा जाएगा इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में समूचे, उसे कहा जा रहा है क्रेडिट लाइन इन यूपीआई। ये क्या है और कैसे इससे एक आम ग्राहक का यूपीआई का एक्सपीरियंस बदल जाएगा? मधु जी मेरा नमस्कार। और क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई एक काफी महत्वपूर्ण एक फीचर है जो एनपीसीआई ने अभी ऐड किया है। देखिए, पहली बात तो ये यूपीआई जो है वो एक तीन चीजों का सम्मेलन है। एक है एक टेक्नोलॉजी का,
सेकंड एक गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स का, थर्ड है जो स्टार्टअप्स ने उस यूपीआई फीचर को बहुत फेमस किया, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सारे एप्स ने इसको काफी पॉपुलराइज किया। इसका नेक्स्ट चीज जो है, पहले क्या कर सकते थे कि हम लोग यूपीआई हैंडल को यूज करके या यूपीआई का क्यूआर कोड यूज करके हम लोग अपना सेविंग्स अकाउंट, यानी कि अपना पैसा जो ऑलरेडी है उसको लेके हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। बट अभी एक क्रेडिट लाइन आ जाएगा, यानी कि अगर आज का दिन में उसका सिमिलर फीचर है क्रेडिट कार्ड का। एक क्रेडिट कार्ड कोई बैंक एक ग्राहक को दे देता है और वो क्रेडिट कार्ड को अपना कोई भी पीओएस मशीन, कोई भी मर्चेंट से वो यूज कर सकते हैं, उनका मशीन से पीओएस मशीन को लेके वो यूज कर सकते हैं। अभी उसी फीचर ये यूपीआई ऑन क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई रिप्लेस कर सकता है। अभी क्रेडिट कार्ड बांटने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। अगर कोई बैंक एक क्रेडिट लाइन दे दिया तो वो ग्राहक अपना यूपीआई को यूज करके उस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो क्या हो गया कि अभी अपना पूरा इंडिया में क्रेडिट कार्ड का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है। करीबन 3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आज का दिन में क्रेडिट कार्ड होल्ड करती है। वो दुनिया में काफी कम परसेंटेज है। दुनिया का अगर दूसरे देशों को देखेंगे तो एक क्रेडिट कार्ड का जो पेनिट्रेशन हुआ है इंडिया में वो काफी कम मात्रा में हुआ है। तो ये यूपीआई के जरिए जो क्रेडिट लाइन मिल जाएगा, वो जो क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो भारत में लेके आने के लिए जो बैंक को सुविधा मिलेगा, वो काफी एक बड़ी मात्रा में होगा। दूसरी चीज क्या है, इससे मर्चेंट्स को काफी बेनिफिट होगा। देखिए अभी क्या होता है कि मधु जी, क्रेडिट कार्ड, एक चीज मुझे थोड़ा समझाइए। आप कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे ही हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड की आपने जो जैसे बताया कि पेनिट्रेशन कम है, कहीं इससे ये आभास तो नहीं हो रहा है कि यूपीआई क्रेडिट लाइन से क्रेडिट कार्ड का धंधा कहीं चौपट हो गया या उस पर कोई फर्क पड़े? देखिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आज का दिन में देखिए एक इसमें विषय भी है। पहली बात तो ये क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट है। सेकंड चीज क्या है, जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ये कोई दुकान में या कोई मर्चेंट के पास कोई ग्राहक जाके अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है, क्रेडिट कार्ड उन मर्चेंट से 2% से करीबन 2.5% तक का कमीशन लेता है। बट यूपीआई एक ऐसा चीज है जहां पे पैसा इतना नहीं लगता है। यूपीआई का चार्जेस जो है काफी मिनिमल रहता है मर्चेंट को। ये एक गेम चेंजर है। तो इसमें बहुत बड़ा थ्रेट है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को, ये मेरा मानना है। एब्सोल्युटली, मैं आऊँगा इस पर थोड़ा सा और भी नज़रिए भी लेने ज़रूरी है कि कल एक्चुअल में हुआ क्या क्या, नई नई कौन से फीचर्स आए हैं। सत्यम जी के पास चलते हैं। सत्यम जी, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण है? मुझे उसके बाद जो सेकंड मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट नज़र आया वो कॉन्वर्जेशनल पेमेंट मोड यानी कि हेलो यूपीआई नज़र आया। ये एक एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की तरफ, और इससे कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में सहायता मिलेगी और आम आदमी के लिए आप कैसे समझाएंगे इसको? नमस्कार दीपक जी। तो कन्वर्सेशनल यूपीआई पे थोड़ी देर में बात करेंगे, बट जो मधु जो बोल रहे थे उसी को अगर एक्सपैंड करें हम लोग, तो बेसिकली सबसे बड़ा काम क्या कर रहा है यूपीआई, क्रेडिट ऑन यूपीआई, ये मनी को एक्सपैंड कर रहा है। और इस चीज को हम लोग ना भूलें। और इससे काफी सारी, आप एक तरह से बोलिएगा तो एनपीसीआई में, आरबीआई में, गवर्नमेंट इकोनॉम्स में एक तरह से ये बज है कि इसकी वजह से जो है यूपीआई की पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आप गांव की भाषा में देखेंगे तो बात होती है कि अरे ये तो मेरा पैसा है, मैं ये कैश में दूं, क्रेडिट में, मतलब कैश में हाथ में निकाल के दूं, एनईएफटी से दूं, चेक में दूं, जैसे भी दूं, ये पैसा तो मेरा है, इसमें नया क्या है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि ये पैसा नया क्रिएट हो रहा है। अगर आपके पास 5,000 रुपया है तो पॉसिबल है कि बैंक जो है 5,000 रुपया और आपको दे दे ताकि आप 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लें। तो ये एक्सपेंशन ऑफ जो मनी है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसको कि हम बिसाइड्स मतलब कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट के जो एक आप देखेंगे इतने सारे यूपीआई यूजर जो हैं वो उसको डबल करने की कैपेसिटी है। सो जो 10 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है पिछले महीने में, आम आदमी के लिए ऐसे समझें कि अगर खाते में पैसा नहीं भी है तो एक समय ऐसा होगा कि यूपीआई से आप तब भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा हुआ जी। यूपीआई आपको पैसा इनेबल कराएगा जो कि आपका पैसा नहीं है, जो कि आप एक अच्छे ट्रैक पे फ्यूचर में आप पे कर देंगे, बट ये आपको एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में देगा जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए। और बिसाइड्स जो मधु बोल रहे थे कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को डिजिटली इनेबल करने के लिए, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसकी वजह से बहुत सारे जो ये बीच में जो हम बातें करते थे, ये चाइनीज ऐप जो मशरूम हो रहे
थे, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या 500 रुपये के लोन के लिए लोग जो है 200-300 रुपये जो है प्रोसेसिंग फी दे रहे थे, या ये जो सिचुएशन हो रही थी, ये जो एक सोशल सिचुएशन जो क्रिएट हो गई थी लॉकडाउन के दौरान, बिल्कुल। वो सिचुएशन जो है एकाएक ये इनिशिएटिव जो है इसको एक तरह से एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो पैसे हैं उनका दायरा बढ़ाना बड़ा ज़रूरी था, और उसको एक बड़े इनोवेटिव तरीके में इन प्रोडक्ट्स को उतारा गया है। और देखिए, एनपीसीआई भी चाह रहा है कि भाई जो ट्रांजैक्शन का जो टारगेट है वो अचीव हो, और इनफैक्ट 30 बिलियन का टारगेट रखा था पहले, अब इसको बढ़ाकर सीधा 100 बिलियन का कर दिया। 10 बिलियन अचीव कर लिया था अगस्त में। तो ये तो एब्सोल्युटली एनपीसीआई भी बहुत बुलिश है, वो भी जानते हैं कि इससे क्या होने वाला है। और आप देखिए, इसके थोड़ा सा इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, लेकिन अंकुश जी के पास चलता हूं। अंकुश जी, और भी कई फीचर्स हैं, आप लोगों के भी कई फीचर्स लॉन्च हुए हैं, ज़रा समझाइए कि एक आम आदमी के लिए क्या क्या हो रहा है, यूपीआई का एक्सपीरियंस अब कैसे कैसे बदल रहा है। बिल्कुल, एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है रुपे स्कैन एंड स्कोर, इट्स पावर्ड बाय कोर ओवर। उसमें क्या है कि इट्स गेमिफाई कर दिया है जो रुपे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे ही स्पेंड करते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई के साथ, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी मर्चेंट के स्टोर में जाते हैं या पोर्टल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्यूआर कोड या कुछ बैनर मिलता है, आप उसको स्कैन करो तो आपको पॉइंट्स और मिलते हैं। उस पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके कुछ वाउचर मिलेंगे या गिफ्ट्स मिलेंगे। तो कुछ गेमिफाई, कुछ इंटाइज किया गया है यूजर्स को कि क्रेडिट कार्ड यूपीआई में यूज़ करें। ये काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और गेमिफिकेशन से मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स और रुपे क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। इनफैक्ट वो बोलेंगे जाके बैंक्स में। अभी भी काफ़ी लोग हैं जो वीज़ा मास्टर यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है रुपे कार्ड यूज़ करना चाहिए। उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, काफ़ी ऑफर्स हैं, और जो मर्चेंट जो कमीशन है वो भी आई थिंक बिल्कुल नहीं है। जैसा मधु बता रहे थे शुरुआत में कि अब अगर यूपीआई से ही क्रेडिट लाइन खुल जाएगी तो फिर क्रेडिट कार्ड शायद डिस्करेज हो। आपको लग रहा है सहमत हैं आप इस बात से? अगर अभी हमें कोई इंटरनेशनल मधु जी, मैं अंकुश का ले रहा था। अंकुश जी का मैं थोड़ा सा रिएक्शन ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। अंकुश जी। राइट, वो दोनों चीजें, एक कि मेरे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड भी है रुपए का और यूपीआई भी है, और मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ यूपीआई में। पहले डेबिट कार्ड करता था, बैंक अकाउंट करता था, मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अभी मेरे पास रुपे क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी एक लिमिट है, वो मैं यूपीआई में यूज कर रहा हूँ। अभी एक और जो क्रेडिट ऑन यूपीआई वो बैंक देगा। आप समझो कि जैसे ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल गई है, वो एक एडिशनल सोर्स हो गया। तो मैं जैसे मधु जी ने बोला कि जो एक्सपैंड हो रहा है पैसा, वो थोड़ा और एक्सपैंड हो गया। एक आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो भी ऐड हो गई, उसमें कुछ लिमिट है, प्लस आपको बैंक भी लिमिट देगा, तो मीन्स एक्सपेंशन थोड़ी ज्यादा हो गई। ऑलराइट, तो इससे थोड़ा सा पॉजिटिव रूप में अगर देखें तो एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट, एक्सपेंशन ऑफ द मनी है। मधु जी क्विकली ऐड करना चाहेंगे? मुझे फटाफट से ब्रेक लेना है, चर्चा को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, बेसिकली एक क्रेडिट कार्ड एक इंडस्ट्री जो है वो एक यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम है। यानी कि आज का डेट में अगर हमें कोई इंटरनेशनल पेमेंट करना है या कोई वेबसाइट जो इंडिया में ऑपरेट नहीं हो रहा है तो वहां पे यूपीआई का यूसेज नहीं रहेगा, तो वैसे चीजों में क्रेडिट कार्ड का बहुत सारा यूसेज रहता है। तो एकदम से ये यूपीआई ऑन क्रेडिट पूरा क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को बदल नहीं देगा, बट हाँ, यूपीआई क्रेडिट ऑन यूपीआई जो है वो काफी एक बहुत ही सस्ता वाला ट्रांजैक्शन है। तो सारे मर्चेंट्स इसको एनकरेज करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से अगर वो लोग पेमेंट लेंगे तो उनको काफी सारा कमीशन पे करना पड़ेगा बैंक्स को और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को। बट अगर वही यूपीआई से अगर वो लोग अगर ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं ग्राहक से, तो उनका काफी पैसा बच जाएगा। तो बहुत सारा मर्चेंट इकोसिस्टम जो इंडिया में है, डोमेस्टिक मर्चेंट इकोसिस्टम जो है, वो क्रेडिट और यूपीआई को काफी पुश करेंगे ग्राहकों से। तो इससे थोड़ा बिजनेस के ऊपर थोड़ा भारी पड़ सकता है क्रेडिट कार्ड बिजनेस को, ये मेरा मानना है। एब्सोल्युटली। और मैं थोड़ा सा देखिए, भारत में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं ना, और जितनी तेज़ी से बदल रही हैं, स्टार्टअप्स को ही देख लीजिए, 2016 में 1000, 2023 में लाख के ऊपर चले गए हैं, 10x ग्रोथ है। पर कैपिटा इनकम भी देख लीजिए, हमारी इकोनॉमी खुद 11वें से 5वें पर आ गई, अभी तीसरे पे जाने वाले हैं।
कंज्यूमर मार्केट, आज ही मैं BMI की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट हो जाएगा अमेरिका और चाइना के बाद। इतनी तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, अगर उतनी ही तेज़ी से UPI पे भी लोग आने लगे तो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा खतरा तो है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में तो इनोवेशन चलते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा इनोवेशन हो जाए कि मामला बैलेंस में आ जाए। बहरहाल हम तो फोकस इसी पे करेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो, इस पे फोकस ज़्यादा रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तीनों महानुभावों के साथ करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यूपीआई में एक नई क्रांति आई है। क्रेडिट लाइन से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नए फीचर्स, एक तरह से आप जिनको प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, वो एनपीसीआई ने लॉन्च किए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव कदम है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के साथ। उसी पर कर रहे हैं आज हम चर्चा, और आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है थोड़ा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यम जी, चर्चा की अब आगे बढ़ाता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ये बताइए, ये जो क्रेडिट लाइन तो खुल गई, लेकिन हर सुविधा एक कीमत के साथ आती है, तो कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसकी एक कंज्यूमर को? कीमत काफी कम हो जाएगी। अभी जो कीमत कंज्यूमर जो चुका रहे हैं वो 2% के MDR के चार्जेस के रूप में हो क्रेडिट कार्ड पे, या ये जो स्मॉल लोन ऐप का जो 30% से 50% तक का जो इंटरेस्ट रेट या चार्जेस का जो है, वो इकोसिस्टम काफी इससे जो है सैनिटाइज हो जाएगा, सुधर जाएगा। इसके बाद जो बचेंगे वो नॉट सो गुड क्रेडिट कस्टमर रहेंगे वहां पे। हाई IRR जेन्युइन है, तो ये जो अच्छे कस्टमर जो बुरे कस्टमर को सब्सिडाइज कर रहे थे, या अच्छे कस्टमर को जो पे करना पड़ रहा था बुरे कस्टमर के लिए, वो जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। और ये सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जनधन की वजह से हर एक जगह पे क्रेडिट पेनिट्रेशन, बैंकिंग पेनिट्रेशन हो ही गया है, लोग यूपीआई पे आ रहे हैं। और अब बैंक के पास एक और अस्त्र शस्त्र हो जाएगा कि आप अगर यूपीआई पे आए तो हम आपको क्रेडिट भी देंगे, स्टैंडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे, तो इससे भी यूपीआई की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। तो जो स्मॉल लोन में जो अगर आप छोटे मोटे दुकानदारों को देखेंगे जो कि सुबह में 1,000 रुपए का किसी लोकल लेंडर से पैसा लेकर के जाते हैं, सामान खरीद करके शाम में 1,000 का 100 रुपये उनको वापस कर देते हैं। ये सारा जो सिस्टम है जहां पे कि उनका हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो थी वो धीरे धीरे जो है इससे खत्म हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा कदम है दीपक जी। इससे बहुत जैसे यूपीआई ने पिछले वेव की क्रांति लाई और एनपीसीआई को इतने बड़े स्टेज पर लेकर के आया ग्लोबल स्टेज पे, उसी तरह से क्रेडिट ऑन यूपीआई जो है, इसको नेक्स्ट फेज का जो ग्रोथ है सारी इंस्टीट्यूशंस इसी लेवल पे देख रही है। इसको किसी भी तरीके से छोटा नहीं आंकना चाहिए। ये बहुत ही बड़े स्तर पे एक बदलाव का संकेत है। एब्सोल्युटली। विजय शेखर शर्मा, कल उनका एक वीडियो आया था, एनपीसीआई जो टॉप डिग्निटरीज है उनके साथ बड़ा खुश नज़र आ रहे थे, बिल्कुल इतना चेयरफुल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके सदियों पुराना सपना पूरा हो गया। थोड़ा सा इस पर ही करेंगे चर्चा, लेकिन थोड़ा सा एआई पर आते। कॉन्वर्जेशनल पेमेंट्स की भी बात कही गई है अंकुश जी। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम कह रहे थे कि यूपीआई में यूपीआई और एआई का समागम अब हो जाना चाहिए। आरबीआई इस पर बहुत दिनों से फोकस भी कर रहा था। अब ये कॉन्वर्जेशनल पेमेंट्स बता रहा है कि यूपीआई में एआई और भी कुछ रह रहा है क्या? अभी नेक्स्ट लेवल क्या होगा एआई का इस्तेमाल यूपीआई में, अंकुश जी? बिल्कुल, जैसे आरबीआई ने अभी बोला था कि कन्वर्सेशनल पेमेंट्स शुरू होगा। इनफैक्ट एनपीसीआई ने पहले से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जैसे 1 2 3 पे और हेलो यूपीआई में। अब मुझे देखो कि नेचुरल वे क्या है, एक कन्वर्सेशन ही है। चाहे आप ऐप जितनी मर्जी सिंपल बना दो, सब लोग उसको यूज़ नहीं करते, है ना। फीचर फोन तो सब लोग यूज करते हैं। अगर आप सोचो कि मैं फोन कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ठीक है 10 रुपये मुझे ट्रांसफर कर दो, या मैं अभी कुछ दिनों में आप सुनोगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट अगर आप बात करके पेमेंट कर दो। और अगर मैं नेक्स्ट लेवल सोचूं तो अगर मुझे फोन आ जाए कि रिमाइंडर की अंकुश 2 दिन में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, तो आज पे करना चाहोगे या मैं कल आपको रिमाइंड कराऊं या परसों पे कर दोगे। सो अगर आप सोचो कि इतना कन्वर्सेशनल वे से आपको रिमाइंडर्स आए और पेमेंट हो जाए, तो मुझे लगता है सब लोग उसको यूज करेंगे। अगर
अगर देखो जैसे इंग्लिश हिंदी, मैं डेटा देख रहा था कि इंग्लिश जानने वाले इंडिया में 10% लोग हैं, हिंदी जानने वाले अराउंड 45% लोग हैं, रेस्ट 45-50% तो इंग्लिश हिंदी नहीं जानते, राइट? अगर उनको हम कन्वर्सेशनल वे में उन्हीं की अपनी लैंग्वेज से ही बात करके पैसे ट्रांसफर करें या अपने सर्विस प्रोवाइडर या यूटिलिटी कंपनी को पैसे दें और रिमाइंडर्स आएँ, मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी क्रांति है और काफ़ी अडॉप्शन होगी इससे यूपीआई की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब थोड़ा सा पेटीएम हो गए, ये सब गूगल पे हो गए, थोड़ा सा अब इनकी वित्तीय सेहत पे भी नज़र डाल लेते हैं। बड़े खुश हैं, जैसा कि मैं बता रहा था। मधु जी, क्या बदल जाएगा इनके लिए ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस ओपन होने से, और किस किस को किस तरह का फ़ायदा होगा इसमें? देखिए, पहले तो अभी जो क्रेडिट लाइन जो दे सकते हैं यूपीआई पे, वो एक सिर्फ बैंक्स को एनेबल किया गया है। अभी सारे एनबीएफसीज को ये वाला फैसिलिटी, अभी इसके ऊपर रेगुलेशंस कोई आया नहीं है। तो अभी मेनली ये बैंक्स के लिए काफी एक अच्छा फीचर है क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करने का, या क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट या क्रेडिट कार्ड का जो एडिशनल जो गैप है उसको फिल करने के लिए अभी बैंक्स के पास ये काफी ये पूरा परमिशन है और एनबीएफसी के पास नहीं है। तो थोड़ा बैंक्स तो खुश रहेंगे कि वो लोग इसको क्या थोड़ा जल्दी कैप्चर कर सकते हैं मार्केट को अर्लियर, तो उसके बाद ही एनबीएफसी इस फील्ड में आएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड चीज, डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी एनेबलर्स है, ये सारे तो फीचर्स है और बैकएंड में ये सब काम कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी एनेबलर्स, जो पेमेंट एप्स है, पेमेंट सुपर एप्स है, जैसे अपना फोन पे है या गूगल पे है या पेटीएम है, तो ये सारे जो है जो पेमेंट्स ऐप है, इनके लिए तो काफी खुशी का बात है, क्योंकि जब क्रेडिट एक जरिया से पेमेंट्स एनेबल कर देगा, यानी कि अभी तक जो जिनके पास बैंक अकाउंट में पैसा था वही लोग कर रहे थे, बट अभी जब क्रेडिट लेके करने लग जाएंगे तो काफी सारा इंक्लूजन या एक्सपेंशन ऑफ मनी का जो सत्यम जी बात कर रहे थे, तो ऐसे काफी लोगों का इंक्लूजन आ जाएगा। सेकेंड चीज क्या होगा कि उसका वॉल्यूम जो है, अभी जो 5,000 रुपए खर्च करने वाले थे उसको शायद 10,000 खर्च करने का एक एनेबलमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम भी काफी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस भी काफी बढ़ जाएगा। तो ये एक काफी बूस्ट है जो टेक्नोलॉजी ऐप्स है जो पेमेंट्स के हिसाब से करते हैं। अब हम लोग काफी क्रेडिट लाइन के ऊपर बात किए, अभी और 4 फीचर्स भी घोषित किया गया है। पहले तो जैसे ऑलरेडी कदर किया गया है कि एक कॉन्वर्जेशनल पेमेंट्स है, और एक नेक्स्ट चीज है जो ऑफलाइन पेमेंट्स बोलते हैं हम लोग, टैप एंड पे, और एक यूपीआई लाइट एक्स, ये इसके बारे में भी मैं थोड़ा कदर करना चाहता हूँ। ये एक ऑफलाइन पेमेंट है, यानी कि क्या है कि अभी हमें यूपीआई पेमेंट करने के लिए हमें एक इंटरनेट या डेटा का बहुत सख्त जरूरत रहता है। बिना डेटा का आज का डेट में ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। तो अभी विदाउट, काफी सारा ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे नो नेटवर्क जोन में चले जाते हैं, या हम लोग फ्लाइट में अभी भी हम लोग पेमेंट ऑफलाइन मोड में करना इतना आसान नहीं है, वहां पे कैश का इस्तेमाल होता है। और कई मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड रहते हैं वहां पे नेटवर्क का कमी रहता है, तो वहां पे भी ये पेमेंट्स बिना इंटरनेट का हो नहीं पाती है, तो वहां पे हम लोग कैश यूज करते हैं। अगर ये जो ऑफलाइन पेमेंट है, ये एक एनएफसी टेक्नोलॉजी होता है, जिसके हम लोग सिर्फ मोबाइल को कोई मशीन के पास अगर हम लोग लेके जाएंगे तो इसमें से अपना ट्रांजैक्शन हो सकता है, यानी कि यूपीआई का पेमेंट्स हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कैश जो इकोनॉमी है, जो हम लोग इतना कैश यूज करते हैं सिस्टम में, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सारे ऑफलाइन फील्ड में भी काफी जगह पे इसका यूटिलाइजेशन का रीजन आ जाएगा, तो कैश यूसेज कम हो जाएगा और यूसेज भी काफी बढ़ जाएगा। तो वो भी एक काफी अच्छा फीचर है जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। एब्सोल्युटली, यानी कि आप नेटवर्क में हैं या नहीं, उसके बावजूद आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई एक इंटरनेट बेस्ड पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है। अभी तो आप देखिए कि कितना मैनेज कर रहा है। मेरे ख्याल से 75% जो इंडिया का रिटेल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम है वो यूपीआई के थ्रू मैनेज हो रहा है। इसमें अभी और क्रांति आ सकती है इन प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के साथ। और जैसा नंदन नीलेकणी ने कहा था कल, एक बहुत बड़ा मोमेंट है। हम एक ऑफलाइन इनफॉर्मल लो प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी से अचानक से और बहुत कम समय में ऑनलाइन फॉर्मल हाई प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस डिजिटल सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे। फिनेंशियल इंक्लूजन का जो हम लोगों का सपना है वो पूरा होगा।
इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। मधु जी थैंक यू सो मच, सत्यम जी बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।